नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से एक अलग मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज का जो मुद्दा है वो बड़ा ही दिलचस्प है। मुद्दा ये है कि आज की राजनीति के अंदर झूठ बहुत बेचा जा रहा है। मतलब नेता आपके सामने झूठ परोसता है और उस झूठ को आप सच मान लेते हैं। हम अलग अलग पार्टियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर झूठ की आज आपके सामने बात करेंगे जो पिछले 3.5 साल से आपसे लगातार बोला जा रहा है। 3.5 से तकरीबन 4 साल पहले यानी कि 2014 में वो झूठ आपके सामने परोसा गया। उसकी तैयारी बहुत पहले से हो गई थी और फिर उस झूठ को आपको बेचा गया, यानी इस देश की जनता को बेचा गया। और इस देश की जनता ने उस झूठ को बहुत अच्छे से खरीदा, जिसकी वजह से एक व्यक्ति आज सत्ता पर बैठा हुआ है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनसे जुड़े तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में आम जनता जानती तक नहीं है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास किया हुआ है। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम गुजरात मॉडल की बात कर लेते हैं। गुजरात चुनाव इस वक्त चल रहा है। आपको याद होगा 2014 में जब चुनाव लड़ा गया, लोकसभा का चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो ये बताया गया कि गुजरात मॉडल जो है उसकी जो प्रशंसा विदेशों में होती है और देश के अंदर गुजरात मॉडल का लोग लोहा मानते हैं। गुजरात में तो राम राज्य आ गया है, गुजरात में लोग बेहद खुश हैं, गुजरात में विकास हो गया है, गुजरात में ये, गुजरात में वो, तमाम चीजें आपके सामने प्रदर्शित की गई, जिसमें अलग अलग माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और तमाम जो कम्युनिकेशन के मेथड्स थे उसके द्वारा आप तक उस झूठ को भेजा गया, पहुंचाया गया। आपको यह बताया गया कि गुजरात जो है, गुजरात मॉडल जो है वो बड़ा आदर्श मॉडल है और उसके बिहाफ पर, उसको सामने रखते हुए देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को इस देश की सत्ता सौंपे और ये देश के अंदर चमत्कार कर देंगे और देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे, जैसे गुजरात को लेकर गए। अब हम बात करते हैं गुजरात चुनाव की जो इस वक्त चल रहे हैं। आप पूरे चुनाव को उठाकर देखिए। प्रधानमंत्री जी चुनाव के अंदर शामिल हैं, वो प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। एक भी पॉइंट अगर उन्होंने कहीं पर यह बोला हो कि गुजरात मॉडल को आप देखें और उसके बाद वोट दें, वो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पूरे गुजरात चुनाव के दौरान, इस वक्त चल रहा है, अभी आने वाली 9 तारीख को उसकी वोटिंग होनी है, दिसंबर में ही, और एक और दौर की वोटिंग 14 तारीख को है। तो इस गुजरात चुनाव के दौरान गुजरात मॉडल की बात ही नहीं हो रही है। अरे साहब, आपने तो ये गुजरात मॉडल बेचा था, पूरे देश में बताया था कि गुजरात में ऐसा विकास हो गया है तो आप देश के अंदर भी वही सरकार बनाइए, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को चुनिए। लेकिन इस गुजरात के चुनाव में उस गुजरात के विकास की बात नहीं हो रही है। गाय के नाम पर वोट ये पहले मांगते आए हैं, अब पद्मावती के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अब कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अब जनेऊ के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। जब आपने काम किया है गुजरात में, आप बोल रहे हैं कि पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी ने तो आराध्य देव हैं, वो तो, उन्होंने तो गुजरात के अंदर राम राज्य ला दिया था। फिर वो राम राज्य कहां है, आप बताइए ना। वो राम राज्य अगर है तो उसको सामने रखिए ना। फिर कब्रिस्तान पर जाने की क्या जरूरत है, आपको मंदिर मस्जिद पर जाने की क्या जरूरत है। ये झूठ बेचा गया आपको और वो सिलसिलेवार तरीके से एक इमेज बनाई गई आपके मन में कि नरेंद्र मोदी जी तो सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर उसके बाद वो योगा करते हैं, वो नवरात्र में व्रत रखते हैं, वो पानी पीकर व्रत रखते हैं। ये सब आपको बेचा गया और आपने उसे खरीद लिया। लोगों को बताया गया कि नरेंद्र मोदी जी तो बचपन में चाय बेचते थे। किसी ने देखा? मैंने तो नहीं देखा, हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन पुराने लोगों ने भी नहीं देखा। कोई ऐसा एविडेंस बताइए जिसमें ये नजर आए कि नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे। कोई एविडेंस नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको वो एविडेंस मिलेगा ही नहीं। आपको सिर्फ बताया गया है कि नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते हैं, तो आपने मान लिया, और आपने मान लिया तो आप उसको अपने मन में बिठाकर बैठे हैं। आपने कभी कोशिश ही नहीं की है जानने की कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे। कभी जानने की कोशिश नहीं की गई। और जो इनकी पूरी आर्मी है भारतीय जनता पार्टी की, जो प्रचार करती है, उसने लगातार आपके सामने झूठ परोसा। हम 2-3 चीजें आपके सामने रखेंगे, फैक्ट सामने रखेंगे आपके, और उन फैक्ट के आधार पर आप देखिएगा कि कैसे आपको झूठ बेचा गया और आपने नरेंद्र मोदी जी के उस झूठ को सच मानकर
और आपने उनकी जो इमेज है वो एक आराध्य देव की इमेज बना दी कि ये साहब, ये आदमी तो बस अब पता नहीं क्या कर देगा। मैं आपके सामने कुछ स्क्रीन शेयर करता हूं। ये दो स्क्रीन है। एक स्क्रीन एक खबर है जो इन्हीं की, यानी कि केंद्र सरकार की एक मिनिस्ट्री की खबर है, जिसमें कैसे देश के लोगों को झूठ बेचने की कोशिश की गई, वो आपको बाद में दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं, ये गूगल शीट है। वेबसाइट पे जब आप गूगल करेंगे, तो जब आप गूगल पर जाएंगे तो फेक पिक्चर ऑफ नरेंद्र मोदी, आप इसमें डालेंगे, फेक पिक्चर ऑफ मोदी भी डालेंगे और इसको सर्च करेंगे और इमेज सेक्शन में जाएंगे तो आप पाएंगे, देखिए ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर बहुत भेजी गई, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। इस तस्वीर में दिखाया गया नरेंद्र मोदी को। ये तस्वीर एक्चुअली जो वायरल हुई थी वो ये तस्वीर हुई थी नरेंद्र मोदी की, फोटोशॉप्ड, यानी कि इसको अलग से एडिट किया गया। जो असल तस्वीर है, जो ओरिजिनल है, वो ये तस्वीर है। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर नहीं है ये इन व्यक्ति की तस्वीर है। ये आप चेहरा देख रहे हैं, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है जो झाड़ू लगा रहे हैं ये व्यक्ति, और जो प्रेजेंट की गई वो ये की गई, यानी कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा एडिट किया गया, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को क्रॉप करके लाया गया और यहां पर इस व्यक्ति के जगह पर, उसके चेहरे की जगह पर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लगा दिया गया। और फिर ये जो पिक्चर है वो वायरल की गई पूरे देश के अंदर। लोगों को बताया गया कि देखिए नरेंद्र मोदी जी तो कितने सादगी भरे व्यक्ति हैं, वो तो झाड़ू लगाते हैं अपने घर में, इस तरह का जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। ये झूठ बेचा गया। आप इस तस्वीर को अच्छे से देखिए, आराम से देखिए। आप गूगल पे जाएंगे, जैसे मैंने सर्च किया वैसे ही आप इस तस्वीर को गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ये ओरिजिनल तस्वीर है, ये कोई और व्यक्ति है, हमें पता भी नहीं है कि ये कौन व्यक्ति है। और इस व्यक्ति की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके मोदी जी का चेहरा लगाकर इस तस्वीर को आपके सामने बेचा गया और आपको बताया गया। आपको और भी बहुत सारी तस्वीर यहां पर मिलेंगी। ये एक तस्वीर और है जिसमें जो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इसमें चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी वो राष्ट्रपति नहीं है, अभी पूर्व राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के, अब राष्ट्रपति नहीं रहे। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर है जब ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के। वो अपने सिक्योरिटी स्टाफ के साथ प्लेन से और वापस एयरपोर्ट के इमारत की तरफ जा रहे हैं। ये रनवे के ऊपर पैदल चल रहे हैं और जो असल तस्वीर है वो नीचे वाली है। ये नीचे वाली तस्वीर आप देखेंगे, रियल तस्वीर है ये, जिसमें ओबामा है, उनका सिक्योरिटी स्टाफ है, पीछे प्लेन खड़ा है, इधर एक उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी खड़ी है और वो वहां से चलते हुए आ रहे हैं। ये बीजेपी की आर्मी ने देखिए क्या कमाल किया है। ये ऊपर वाली तस्वीर देखिए, उन्होंने कमाल ये किया कि नरेंद्र मोदी जी की क्रॉप इमेज उठाकर वहां साइड में रख दी और उसकी शेडो भी बना दी नीचे। शेडो भी आप देखिए, शेडो बना दी और उस शेडो बनाने के बाद ऐसा लगे कि हाँ पिक्चर असली है। और ये दिखाया गया कि कैसे ओबामा जो राष्ट्रपति थे उस वक्त अमेरिका के, पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने के लिए आए प्लेन में। पीछे जो प्लेन खड़ा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स का है सर। ये तस्वीर दरअसल ये जो भक्त लोग हैं एडिट करके जो पिक्चर भेजते हैं वो ये नहीं देखते हैं, पीछे वो यूनाइटेड स्टेट्स का यानी कि अमेरिका का प्लेन है, भारत का है नहीं। लेकिन वो ये उन्होंने इस तरह से बेच दिया इस तस्वीर को कि देखिए मोदी जी वहां पर जैसे ही अमेरिका पहुंचे तो ओबामा उनको रिसीव करने के लिए आए और जलवा देखिए मोदी का, अब तो भारत की बल्ले बल्ले हो रही है, भारत की बड़ी पूछ हो रही है। ये फर्जी है सर। आपके पास ये तस्वीरें आई थी, फर्जी थी। ये तस्वीर आपके पास भेजी गई। दरअसल असली तस्वीर ये है जिसमें मोदी जी तो कहीं है ही नहीं, ये अपना स्टाफ है उनका। ओबामा कहीं गए होंगे, वापस आए, या फिर कहीं दूसरे कंट्री में गए होंगे, उस वहां के रनवे की तस्वीर होगी, न जाने कहां की तस्वीर है। लेकिन ये बना दिया जो बीजेपी की और मोदी जी की आर्मी है जो झूठ बेचती है, उन्होंने अपना इसे बना दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग किस कदर जाकर, किस हद तक जाकर झूठ बोलते हैं, झूठ बेचते हैं। ये हमने आपको ये तस्वीर दिखाई जो उन्होंने एडिट करके यानी कि फोटोशॉप करके आपके सामने परोसी। एक दूसरी हम आपके साथ एक दूसरी न्यूज साझा करते हैं। ये फुल स्क्रीन आपके सामने एक वेबसाइट पर ये खबर लगी है जिसमें लिखा गया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वेबसाइट यूजेस पिक्चर्स ऑफ रोडवेज फ्रॉम यूएस एंड कनाडा। आप देखिए, a union government website has done it again, close to the heels of using an image of
द स्पेन मोरक्को बॉर्डर टू रिप्रेजेंट लाइटिंग अलोंग द इंडियन बॉर्डर। मतलब भारत के बॉर्डर की तस्वीर बताकर उन्होंने स्पेन मोरक्को के बॉर्डर तस्वीर को बेच दिया। अब न केवल बीजेपी की आर्मी, बल्कि वही बीजेपी की आर्मी जो झूठ बेचा करती थी, बेचती है अभी भी, वही लोग जो मोदी जी को झूठ के आधार पर हीरो बना रहे थे, वही लोग अब मिनिस्ट्रीज में जाकर बैठ गए हैं और वहां पर भी फर्जी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं मिनिस्ट्रीज की सरकारी वेबसाइट्स के ऊपर। देखिए ये नीचे जो तस्वीर आप देखेंगे, ये है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार। इसके ऊपर जो ये तस्वीर लगाई है, आप ये देखिए, ये किसी हाईवे की तस्वीर लगाई है। दरअसल ये भारत का नहीं है, लेकिन इसको लगा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर। ये तस्वीर भारत की नहीं है कि खालिद हुसैन है जिन्होंने इसको ट्वीट किया है। आफ्टर यूजिंग द मोरक्को स्पेन बॉर्डर पिक्चर, नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज द पिक्चर ऑफ द गार्डनर एक्सप्रेसवे टोरंटो कनाडा। कनाडा की पिक्चर शेयर की है। मतलब एक पहले एक गलती की, उसके बाद दूसरी पिक्चर पोस्ट की, वो भी गलत कर दी। तो ये उस वेबसाइट ने बड़े डिटेल में इसको दिखाया है, आपसे शेयर किया है। ये गूगल मैप की एक पिक्चर, एक स्क्रीनशॉट लेके बताया कि ये जो दरअसल हाईवे है ये कनाडा का है, ये भारत का नहीं है। ये देखिए ये तस्वीर फिर एक YouTube पे जाकर उस हाईवे की ये तस्वीर ली गई एक वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो का स्क्रीनशॉट है। तो ये बेचा गया। दूसरा आप एक और पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर भी कोई विदेशी पिक्चर है और ये फ्लिकर पर मौजूद है। ये ओरिजिनल पिक्चर जो किसी और देश की है, जो टेकन ऑन द जुलाई 23, 2011। ये 2011 की कोई फ्लिकर पर ये पोस्ट की गई है पिक्चर, विदेशी पिक्चर थी, जिसको भारत का दिखाकर ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर लगा दिया गया। तो इस तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ को बेचते हैं और आपके सामने ये दिखाते हैं कि दरअसल ये लोग चमत्कारिक लोग हैं, ये मोदी जी तो पता नहीं क्या कर देंगे, और इस तरह की चीजें आपसे ये लोग शेयर करते हैं अलग अलग माध्यम से। तो हमारा जो आज का जो मुद्दा है वो यही है, लाइज ऑफ मिस्टर मोदी। नरेंद्र मोदी जी किस तरह से झूठ बेचते हैं, आपको बताते हैं कि वो तो बड़े चमत्कारिक व्यक्ति हैं, झाड़ू लगाते थे, चाय बेचते थे, तमाम तरह की चीजें हैं। जबकि हमने 2 पिक्चर्स की उनकी झूठ आपके सामने दिखाई, एक वेबसाइट की दिखाई। इसी तरह से और भी बहुत सारे झूठ हैं जो उनकी दिनचर्या से जुड़े हैं। उनको हीरो बना दिया गया, उनको बताया गया कि वो चाय बेचते थे, जबकि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो चाय बेचते थे। यहां तक कि उनकी जो डिग्री है, वो डिग्री भी उनकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसके ऊपर भी तमाम सवाल उठे। पब्लिक डोमेन के अंदर, मीडिया के अंदर वो चीजें आई सामने कि उनकी डिग्री फर्जी है। दिल्ली विश्वविद्यालय ये बताने को तैयार नहीं हुआ कि उनकी डिग्री फर्जी है या असली है, क्योंकि अगर असली होती तो उसका एनरोलमेंट नंबर होता, और भी बहुत सारी चीजें होती है दिल्ली विश्वविद्यालय। मैंने खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, मेरा भी एक एनरोलमेंट नंबर था। मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो रजिस्टर में मेरी एंट्री थी। बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप एक विश्वविद्यालय के छात्र होते हैं। लेकिन अगर आप फर्जी डिग्री बनवाते हैं तो कुछ नहीं होता है सिवाय डिग्री के, और वो भी फर्जी होती है। तो शायद मोदी जी के पास वही फर्जी डिग्री है जिसको वो दिखाकर उन्होंने ये बताया एफिडेविट के अंदर कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी। लेकिन जब वो सामने निकल कर आई तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिकॉर्ड दिखाने से मना कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि हम रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे प्रधानमंत्री का। क्यों नहीं दिखाओगे भाई? डिग्री है, अगर किसी ने कर रखी है तो दिखा दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? जब सच है, जब ठीक है चीजें, तो आपको दिखाने में क्या दिक्कत है? आप छुपा रहे हैं तो गड़बड़ है, गड़बड़ है इसीलिए आप छुपा रहे हैं। तो झूठ को लगातार बेचने की कोशिश की गई आपके सामने। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। एक हमारे कोई मित्र हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट किया है। आकाश वत्स लिख रहे हैं, शानदार आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे बात भी लगातार होती रहती है और आपने ये वीडियो देखा, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके कमेंट को हम लाइव कर रहे हैं। और इसके अलावा हर्षवर्धन शास्त्री गुड जॉब लिख रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आपका भी हम कमेंट लाइव करेंगे कुछ देर में। तो आपको हमने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे बीजेपी झूठ बेचती है। दरअसल बीजेपी यानी मोदी साहब, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक विदेशी कंपनी से है जो उनका पब्लिक रिलेशन देखती है, यानी कि उनकी ब्रांड इमेज को देखती है। और इसी कड़ी में जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो वहां पर कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊंगा। आपने भी देखा होगा जब मोदी जी विदेशों में जाते हैं तो वहां पर इवेंट होता है,
किसी सेमिनार हॉल में या किसी ऑडिटोरियम में बहुत सारे भारतीय इकट्ठा होते हैं और वहां पर मोदी जी प्रधानमंत्री होने के नाते अपने देश के लोगों से बात करते हैं। अब मोटे मोटे तौर पर तो चीजें समझ में आती हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप विदेश में जा रहे हैं, अपने देश के लोगों से बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको भारत में प्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, उसके ऊपर संदेह होता है। आपने भी देखा होगा सभी न्यूज चैनल्स पर सब जगह इस बात की चर्चा होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, अमेरिका में गए, वहां एक ऑडिटोरियम बुक हुआ और उस ऑडिटोरियम के अंदर बहुत सारे भारतीयों को इकट्ठा किया गया और फिर मोदी जी वहां पर भाषण दे रहे हैं और उसको भारत में लाइव दिखाया जा रहा है। कोई बात नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप टेलीविजन पर लाइव दिखाइए, लेकिन जो लाइन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पूरी मीडिया सेट है सर, पूरी मीडिया कंट्रोल्ड है, पूरी मीडिया को दबा कर रखा हुआ है। आप दिखाएंगे तो सिर्फ मोदी को दिखाएंगे और किसी को नहीं और मोदी का झूठ दिखाएंगे। दिखाया जाता है, हेडलाइन क्या होती है कि नरेंद्र मोदी कि बल्ले बल्ले, नरेंद्र मोदी का जलवा, अमेरिका में कायल हुए लोग, पूरा अमेरिका मोदी के सामने झुक गया। इस तरह की एक इमेज प्रेजेंट की जाती है देश के अंदर, ये भारत के अंदर, जबकि वो अपने देश के लोगों से तो बात कर रहे हैं ना, वहां पर भारतीय लोगों से बात कर रहे हैं, उसमें इतनी बड़ी क्या बात है? वो यहां पर भी बात करते हैं देश के अंदर, वहां पर जाकर बात कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है? एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली के अंदर एक और एग्जाम्पल देता हूं, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। दिल्ली के अंदर मान लिया श्रीलंका के राष्ट्रपति आते हैं और वो यहां पर किसी ऑडिटोरियम को बुक करके, फॉर एग्जांपल दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम है, उसे बुक करके वहां पर श्रीलंका के लोगों को बुलाते हैं। सरकारी कार्यक्रमों से अलग हटके श्रीलंका के राष्ट्रपति अगर तालकटोरा स्टेडियम में जाके श्रीलंका के लोगों से ही रूबरू होते हैं, श्रीलंका के लोगों के सामने भाषण करते हैं, हम भारतीयों को क्या मतलब है उससे? यहां तो श्रीलंका के राष्ट्रपति की कोई जय जयकार नहीं होती, हमें क्या मतलब? हम अपने काम पर लगे रहते हैं, हम अपनी दुकान पर जाते हैं, हम अपनी ऑफिस में जाते हैं, हम अपनी जॉब पे जाते हैं, हम अपना और जो काम धंधा हमारा है वो हम उस पे जाते हैं, हमें क्या मतलब है? कोई श्रीलंका का राष्ट्रपति यहां पर आता है और वो अपने लोगों से बात कर रहा है किसी ऑडिटोरियम में, भारत के लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर मोदी जी का मतलब अमेरिका में कैसे हो सकता है वहां के लोगों से? वहां कुछ जादू नहीं फैलता सर, वहां कुछ नहीं होता ऐसा। वहां वो भारतीयों से बात करते हैं, बड़ा सीधा सा एक कार्यक्रम होता है, लेकिन उसको भारत में न्यूज चैनल्स पर जैसे प्रेजेंट किया जाता है कि अमेरिका में तो बल्ले बल्ले हो गई, और जैसे मैंने दिखाया कि अमेरिका में ओबामा के साथ एक झूठी पिक्चर पोस्ट की गई, तो ये इमेज बिल्डिंग होती है। एक झूठ को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे वो सच लगे और देश के लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं और वो कहें कि अरे साहब मोदी ने तो पता नहीं क्या कर दिया, जबकि वो सब बनावटी होता है। उसको बनाया जाता है आप लोगों के लिए, उसको एक पैकेज किया जाता है, उसको पैकेज करके आपके सामने परोसा जाता है और ये बताया जाता है कि देखिए साहब ये इतना बड़ा काम हो गया, अमेरिका में तो मोदी मोदी हो रही है। काहे की मोदी मोदी? भारत में क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति की जय जयकार होती है? ऐसे अगर वो तालकटोरा स्टेडियम में अपने लोगों को अगर एड्रेस करेंगे तो होती है? आप बताइए, आप जाते हैं देखने के लिए? नेपाल का प्रधानमंत्री आए, कोई नेपाल के लोगों से यहां पर दिल्ली में बात करे, आपको कोई मतलब है उससे? कोई मतलब नहीं होता। तो फिर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में उन लोगों को क्या मतलब होगा मोदी से? कुछ मतलब नहीं होगा। सरकारी कार्यक्रम होते हैं, सीधी सी बात है, देश के प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां जाते हैं, वहां के सरकारी लोगों से मिलते हैं, सरकारी प्रक्रिया होती है, आप वापस अपने देश में आ जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी कि वो वहां पर इवेंट करने के लिए जाते हैं जिसको इंडिया में लाइव किया जाता है और फिर उसको दिखाया जाता है कि देखिए ये तो चमत्कार हो गया, अब तो विदेश भी जो है वो भारत के कदमों में है, मोदी जी के कदमों में है और भारत के तो ये हो गया। आपको याद होगा कि बार बार जितने भी विदेशी दौरे हुए, ये तो देखिए ये तो फेमस है कि मोदी साहब विदेशी दौरे बहुत करते हैं और उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स भी उनके साथ जाते हैं और इस तरह का मैसेज पूरे देश में फैलाया जा रहा है कि विदेशों में जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार बढ़ेगा, भारत की तरक्की होगी, भारत का प्रोडक्शन बढ़ेगा। मानते हैं आपकी बात को? मानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये सब चीजें जो आपने गिनाई हैं ये हो सकता है, लेकिन क्या वाकई में हुआ ऐसा? पिछले 3.5 से 4.25 साल का जो पीरियड है उसमें आप उठाकर देख लीजिए, मुझे आप गिनवा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं उस कमेंट को लाइव कर दूंगा। अगर किसी भी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि विदेशों से इन्वेस्टमेंट आया है भारत के अंदर, लार्ज स्केल पर आया है, जिससे जॉब्स क्रिएशन हुई है,
जिससे प्रोडक्शन बढ़ा है, जिससे जीडीपी के बढ़ने की उम्मीद हमें नजर आती हो। आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट बता दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसे लाइव करूंगा इसी स्क्रीन के ऊपर। हम दूसरे कमेंट्स भी लाइव कर देते हैं। हर्षवर्धन लिखते हैं गुड जॉब, हम उनके कमेंट को अभी लाइव करते हैं। थोड़ी देर में आलम सिद्दीकी के कमेंट को लाइव करेंगे, उनका कमेंट अभी पेंडिंग में है। तो आप बताइए कि जब इन्वेस्टमेंट नहीं आया, क्योंकि जॉब क्रिएशन हो नहीं रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी अगर एक इन्वेस्टमेंट आया हो विदेश से, तो करने क्या जाते हैं वहां पर? हर देश में घूमते हैं, हर महीने कहीं ना कहीं निकल लेते हैं, गाड़ी निकाली प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से और सीधा पालम एयरपोर्ट, और फिर वहां से विदेश के लिए रवाना जाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन कुछ लेकर तो आइए ना। भारत में कुछ आया ही नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, और ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि साहब पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, इन्वेस्टमेंट आ गया, देश तरक्की कर गया, ये कर गया, वो कर गया। देश एडवर्टीजमेंट से तरक्की नहीं करेगा, जब लोगों तक उस तरक्की की डिलीवरी होगी तब देश तरक्की करेगा। अगर आप जॉब क्रिएशन की बात करते हैं तो लोगों को जब जॉब्स मिलेंगी तो वो लोग मानेंगे कि हाँ ये काम है। लोगों की नौकरी अगर नोटबंदी से छूट जाएगी और आप उन्हें फिर एडवर्टीजमेंट लगाकर कहेंगे कि नोटबंदी से तो ये हो गया, वो हो गया, कोई नहीं मानेगा सर। बहुत सारे लोग बर्बाद हुए बैठे हुए हैं नोटबंदी की वजह से, और उसके बाद जीएसटी आपने थोप दिया तो उससे तो सत्यानाश ही हो गया पूरे बाजार का। तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट चिपकाएंगे कि बहुत अच्छा हो गया है, उससे नहीं होगा। डिलीवरी करेंगे तो चीजें बनेंगी। डिलीवरी जब लोगों तक पहुंचेगी काम की, तो लोग खुद मानेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लोग खुद मानेंगे कि हाँ मोदी जी ने अच्छा काम किया है। लेकिन जब किया ही नहीं होगा तो कहां से मानेंगे? आप अडानी को, अंबानी को ऑस्ट्रेलिया में जाके वहां कोयले की खान दिलाएंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जनता विरोध वहां पर इतना कर रही है, उसके बावजूद आप खान दिलाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अडानी को लोन दिला देंगे हजारों करोड़ का। ये करने जाते हैं आपके देश में दरअसल प्रधानमंत्री जी। ये है सच्चाई। आप इनको बिजनेस दिलाने के लिए जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आप नारे लगवाते हैं लोगों से कि देशभक्ति जगाइए, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, और उसी दिन आप डील करा देते हैं अडानी पावर की। अडानी पावर जो कंपनी है उनकी गुजरात के अंदर, वहां से सीधा पाकिस्तान में बिजली सप्लाई होगी। हम बेवकूफ हैं क्या? हमें कुछ नजर नहीं आता, या इस देश की जनता को नजर नहीं आता, या कोई बोलेगा नहीं? हो सकता है न्यूज चैनल्स को आपने कंट्रोल कर लिया है, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम तो बोलेंगे सर। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण पे बुलाकर उसी दिन अडानी पावर का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में बिजली आउटसोर्स का करा देते हैं। मतलब पाकिस्तान आउटसोर्स करता है बिजली को, खरीदता है अडानी पावर से। आपने पहले दिन से ही शुरू कर दिया था अपना बिजनेस, और फिर और विदेशों के अंदर आप अडानी साहब को लेकर जाते हैं, गौतम अडानी को, और उनको अलग अलग ठेके दिलाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या? आप फिर देश के लोगों को कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है अमेरिका में, मोदी मोदी हो रही है, तो देश के लोगों को कैसे आप बेवकूफ बनाते हैं फिर? तो ये झूठ बेचा जा रहा है इस कंट्री के अंदर, ये झूठ बेचा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि मोदी तो आराध्य देव हैं, उनकी कोई आलोचना कर देगा तो उसको देशद्रोही ठहरा दिया जाता है। उसकी तो आलोचना ही नहीं कर सकते आप, आपको हाँ में हाँ करनी है। तो इस तरह के माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। गुजरात चुनाव से हम शुरू हुए थे, अलग अलग फोटोग्राफ आपको दिखाए। एक खबर दिखाई रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की, जिसमें मोरक्को बॉर्डर के, कनाडा के पिक्चर्स को शेयर किया गया, और आपको बताया गया कि ये तो हिंदुस्तान की है, देखिए क्या कमाल हो रखा है। जो कि वो झूठी पिक्चर्स है, उसका कोई मतलब नहीं है, भारत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपको बेचा जा रहा है, उसको आप खरीद रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव के अंदर और प्रतिक्रिया भी दी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही किसी अलग विषय के साथ हम फिर से हाजिर होंगे और सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सत्ता के खिलाफ बोलेंगे। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ बोलेंगे। और अगर जो लोग मानते हैं कि मोदी साहब इन्वेस्टमेंट लेकर आए, तो मेरे को इंतजार रहेगा सर, मैंने बोला इस वीडियो के अंदर, मेरे को इंतजार रहेगा कोई इन्वेस्टमेंट की खबर, कोई इन्वेस्टमेंट का डेटा आप शेयर कीजिए मेरे साथ, मैं उसको भी दिखा दूंगा। अगर हुआ होगा तो, अगर वो भी झूठ होगा तो उसको झूठ की तरीके से दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये झूठ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, फिर से मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।